यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान, वतन पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। GHQ में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल रिटायर्ड नदीम रजा की भी शोहदा को सलामी। IG इस्लामाबाद, DG एंटी नारकोटिक्स RPO रावलपिंडी की भी फातिहा खानी। शोहदा के अहले खाना, तलबा, असातिज़ा और मजहबी शख्सियात समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। 92 न्यूज का भी अर्ज़ पाकिस्तान के शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर मुल्क भर में शहीदों की यादगारों पर तकरीबात। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एडमिरल अमजद नियाजी और एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। JS हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की फातिहा खानी। मुल्तान में कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की। पेशावर में IGFC ने शोहदा को सलामी दी। कराची में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट नेवी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर में कोर कमांडर और सिविल सोसाइटी के अफराद की यादगार शोहदा पर हाजिरी। IG पुलिस ऑफिस में कोयटा में भी यौम तकरीम शोहदा की तकरीब। वजीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की शिरकत। दिन के आगाज पर मसाजिद में शोहदा के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएं की गईं। ए निसारे वतन, ए यारे वतन, तुझे सलाम। शोहदाए पाकिस्तान की कब्रों पर अहले खाना, अवाम और फौजी अफसरान की हाजिरी। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर, मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन सुलेमान शहीद की कब्रों पर अहले खाना और शहरियों की हाजिरी। कैप्टन आतिफ हसन शहीद, हवालदार खुरम शहीद, लांस नाइक अब्दुल हकीम शहीद और मेजर तोफैल शहीद को भी खराज अकीदत पेश। शहर शहर शोहदा की कब्रों पर पुरवकार तकरीबात। कमांडेंट चमन की FC के शहीद एहलकार मोहम्मद उमर की कब्र पर हाजिरी। ननकाना साहब में पाक फौज के दस्ते की कैप्टन हसनैन नवाज शहीद के मज़ार पर सलामी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कर्नल शहीद इमरान जलाल के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। 9 मई को हमले करने वालों को सजा न हुई तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से खिताब। बोले ये पहला मौका है जब मुजाहिरीन ने फौजी तंसीबात पर हमला किया। सिविलियन तंसीबात पर हमला करने वाले भी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। इमरान नियाजी दीगर ममालिक से मदद तलब कर रहे हैं। 9 मई के शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। जहां से आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई उनको जला देना कौन सी हुब्बुल वतनी है। मुलव्वस अनासिर को कानून और आइन के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे पर खिताब। इमारत का जायजा, नुकसान पर ब्रीफिंग ली। जलाई गई गाड़ियों के मालिकान में नई गाड़ियां तकसीम। मुलाजिमों की तनख्वाहें फौरी देने का हुक्म। गवर्नर पेशावर ने अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि ये नहीं हो सकता कि चंद हजार का जत्था करोड़ों लोगों के जज्बात से खेले। शरपसंदों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत होगा। शहादा की यादगारों की बेहुरमती और वक़ार मजरू करने वालों को कौम माफ़ करेगी न भूलेगी। आर्मी चीफ का एक बार फिर दो टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से खिताब। बोले जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। 9 मई जैसे फेल को दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामतें हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। यौम तकरीम शोहदा पर आर्मी चीफ की स्कूल में शोहदा के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। सिपा सालार ने कहा कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत शोहदा के बच्चों से रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। अफवाज पाकिस्तान और शोहदाए पाकिस्तान कौम की शान, जान और मान। फौज और शोहदाए पाकिस्तान से एकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां।
कराची से खैबर और गवादर से कश्मीर तक लोग बाहर निकल आए। इस्लामाबाद में मजदूरों, लाहौर में सरकारी मुलाजमों और शहरियों की रैलियां, हैदराबाद में तलबा और तालिबात, अस्तोर में सिविल सोसाइटी के अरकान सड़कों पर निकल आए। ओकाड़ा, पिंडी भटियां, आरिफ वाला, पत्तों की, मिंचनाबाद, फोर्ट अब्बास, रीनाला खुर्द में रैलियां, डीजी खान, सवाबी, जतोई में भी फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। संजावी, डेरा बुगटी और दीगर शहरों में भी तकरीबात और रैलियां। लाहौर में पुलिस चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर पहुंच गई। तर्जुमान परवेज इलाही के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी घर के बाहर मौजूद है। घर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस की भारी नफरी एसपी की जेर क़यादत मौजूद। एंटी करप्शन अदालत ने आज परवेज इलाही की जमानत खारिज की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत 80 से ज़ायद अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया। कासिम सूरी, असद कैसर, मुराद सईद, मलिका बुखारी के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और असलम इकबाल के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट का हिस्सा बन गए। सियासी रहनुमाओं के तहरीके इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला जारी। मुल्तान से जावेद अख्तर अंसारी और मलिक अकरम कन्हू पीटीआई को खैर बात कह गए। पीटीआई छोड़ने वाले डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल। अब्दुल्ला वड़ाइश भी परवेज इलाही का साथ छोड़कर काफ लीग में वापस। आयशा गुललई और इज्जत खान का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी शुजात बोले, जिस शख्स में मैं आ जाए नाकामी उसका मुकद्दर है। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी की बुनियाद रखती गई। पार्टी के साबिक ज़िला सदर राव यासिर का तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का ऐलान। बोले, इमरान खान के गलत फैसलों ने मुल्क को नाजुक हालात पर पहुंचाया, नौजवानों को गलत ट्रैक पर डाला। जो उनकी वजह से लोग जेल में हैं उनको निकालने की कोशिश करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी छोड़ने वालों की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। पीटीआई के रूल ऑफ लिस्ट से कोर कमेटी अरकान के नाम हटा दिए गए। आमिर कियानी, अमीन असलम, शीरी मजारी, असद उमर कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ गए। फवाद चौधरी को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। मरकजी और सूबाई क़यादत को पार्टी छोड़ने वालों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने की हिदायत। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफी है। क्या 4.5 साल तक निगरान हुकूमत काम करती रहेगी? 4.5 साल कौमी असम्बली की तहलील का इंतजार किया जाएगा। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, तीसरा दिन है, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुन रहे हैं। आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। कम अज कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कि कहना क्या चाहते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी इख्तियारात को कम नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपकी मंतिक मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई न करने की इस्तदा। इमरान खान ने हामिद खान एडवोकेट की वसातत से दरखास्त दायर की। अदालत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को अडयाला जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार सेनेटर एजाज चौधरी को जेल के अकबी दरवाजे से साथ ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई का हुक्म दिया था। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। IG इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पहले दिन बता देते रियासत की पूरी मशीनरी क्यों एक्टिव है, बता देते ये सब कुछ सियासत हो रही है, उनका मुकद्दमात से कोई ताल्लुक नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 10 रहनुमाओं की जमानतें खारिज कर दी। फारूक हबीब, असद कैसर, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, आजम सवाती और मुराद सईद शामिल। आतिफ खान, हसन नियाजी, अली नवाज ऐवान और राजा खुरम की जमानतें भी खारिज। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तोसी कर दी।
रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्क की सलामती हमारे शहदा की गरा कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम तकरीम शहदा के मौके पर पैगाम। कहा, शहदा ने आजमाइश की हर घड़ी में जज्बा हुब्बुल वतनी और बहादुरी का मुजाहरा किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की लानत को भी कामयाबी से शिकस्त दी। आज के दिन अहद करें, हम अपने बहादुर शहदा को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा उनकी इज्जत करेंगे। शेखुपुरा में यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान पर पुरवकार तकरीब। फौज, पुलिस और सिविल सर्विस के ऑफिसर्स की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन, ताजर और सिविल सोसाइटी के लोग भी शरीक हुए। तलबा के खुसूसी टैबलोज ने शहदा की याद ताज़ा कर दी। उकाड़ा में भी तकरीब का अहतमाम। सरकारी ऑफिसर्स, असातिज़ा और तलबा की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तलबा मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज के दूसरे कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, अपनी रिवायत और अक़दार को मत भूलें। दुनिया इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। यौम तकरीम शहदा की मुनासबत से पैगाम में बिलावल भुट्टो बोले, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहदा का लहू हम सब पर कर्ज है। जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं, उनका तारीख में नाम लेने वाला कोई नहीं होता। आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर नफरतों की तमाम दीवारों को गिरा दें।